हाय, वेलकम टू अनदर मैथ्स क्लासेस। तो अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के हमारे पास दो पार्ट्स हैं, उनको भी हम करते हैं। फर्स्ट पार्ट वो था फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। जो हमें नीचे एपी दिए गए हैं, इसमें जो है वो हर एक नंबर ऑफ टर्म्स पता करने की कितनी टर्म्स। तो गिवन एपी, जो हमें एपी गिवन है उसमें हम लिख लेते हैं गिवन एपी वो है हमारे पास 7, 13, 19 अप टू सो ऑन। लास्ट टर्म जो हमें nth टर्म है वो 205 गिवन है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो मुझे फर्स्ट टर्म देखनी है। फर्स्ट टर्म जिसको हम क्या बोलते हैं a, विच इज इक्वल टू 7। देन कॉमन डिफरेंस, इसको हम स्मॉल डी से नोट करते हैं। ये मेरे पास आएगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज इक्वल टू 6। अब हमें लास्ट टर्म इसकी दी हुई है, लास्ट टर्म जिसको हम ए एन भी बोल देते हैं, ठीक है, विच इज इक्वल टू 205। अब यहाँ पे ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, वो मेरे पास क्या है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी nth टर्म के लिए। तो nth टर्म जो है वो मेरे पास है 205। बस अब वैल्यूज पुट आउट करो। ए हमारे पास है 7 प्लस एन माइनस वन, डी जो है मेरे पास वो कितना है 6 इज इक्वल टू 205। तो n माइनस वन इंटू सिक्स इज इक्वल टू 205। ये 7 इस साइड प्लस का था, उस साइड आएगा माइनस का 7, ठीक है। तो n माइनस वन इज इक्वल टू 205 में से 7 माइनस करूंगा तो मेरे पास बचेगा 198 अपॉन में 6। 6 के इसको काट दो बेटा, क्या आएगा 6 3 जार 18, 6 3 जार 18 इज इक्वल टू 33। तो n जो है मेरे पास वो कितना आ जाएगा 33 प्लस 1। तो n इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 34, ठीक है। n हमारे पास 34 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो आप लास्ट में लिख भी सकते हो इसमें देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स, हमसे यही पूछिए नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 34। सेकंड पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का, जो कि हमारे पास क्या है, हमें जो है वो एपी गिवन है। गिवन एपी, इन गिवन एपी, एपी हमारे पास क्या है 18, 15 1 अपॉन 2, 13 अप टू सो ऑन माइनस के 47। देखो फर्स्ट टर्म हमारी क्या हो जाएगी इसमें, फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू हमारे पास है 18। पहली टर्म 18 है, कॉमन डिफरेंस हम निकालेंगे, इसको हम स्मॉल डी से नोट करते हैं, इज इक्वल टू सेकेंड टर्म 15 1 अपॉन 2 माइनस फर्स्ट टर्म। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 15 टू 30 प्लस 1, 31 अपॉन में 2 माइनस 18 विच इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे हमारे पास 2, 31 एज इट इज, 18 इंटू 2 36, माइनस कर दो माइनस के 5 अपॉन में 2, ठीक है। माइनस 5 अपॉन 2 जो है वो हमारे पास इसका डी आ गया। अब हमें nth टर्म हमें गिवन है ए एन इज इक्वल टू है माइनस के 47। nth टर्म के लिए फॉर्मूला वो क्या है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी विच इज इक्वल टू माइनस के 47। ए हमारे पास कितना है 18 प्लस एन हमारे पास फाइंड आउट करना है एन माइनस वन इंटू डी जो है वो मेरे पास कितना है माइनस 5 अपॉन में 2 इज इक्वल टू माइनस के 47। 18 को उस तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पे माइनस के 5.2 है हमारे पास विच इक्वल टू माइनस के 47 माइनस में 18। 47 माइनस 18 जो है मेरे पास कितना हो जाएगा n माइनस टू इज इक्वल टू 65, वो भी माइनस के। ये उस साइड जाएगा, मल्टीप्लाई में इसका रेसिप्रोकल करके लिख देंगे, ये भी माइनस का है, माइनस माइनस वैसे प्लस हो जाएंगे। 5 को इससे काटेंगे 13, 13 टू जार 26 और माइनस माइनस प्लस के 26 हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे। तो यहाँ से अब कुछ भी नहीं बचा है। n इज इक्वल टू 26 प्लस 1, n हमारे पास कितना आ गया 27। तो 27 जो है वो इस क्वेश्चन का जो है वो
आंसर है कि 27 टर्म्स होंगी इस एपी में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। बोलता है चेक वेदर -150 टर्म्स ऑफ द एपी। देखते हैं इन गिवन एपी। सबसे पहले तो हम यही लिखेंगे इन गिवन एपी। एपी जो है वो हमें क्या गिवन है, 11, 8, 5, 2 अप टू सो ऑन। हमें ये बोला गया कि -150 जो है वो इसकी टर्म होगी कि नहीं होगी। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म जो है वो मेरे पास क्या है, ए विच इज इक्वल टू 11। कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। ठीक है, आपके पास फर्स्ट टर्म भी आ गई, कॉमन डिफरेंस भी आ गया। हम अगर मान के चलें लेट ए एन इज इक्वल टू -150। ठीक है, हमने लास्ट टर्म ही मान ली कि ए एन जो 150, मान के चलना ही पड़ेगा ना। ठीक है, मान लिया। तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू -150। अगर 150 होगी तो n की वैल्यू जो है वो कुछ ना कुछ आ जाएगी। और अगर इसमें नंबर्स में उसकी वैल्यू है, नेचुरल नंबर्स में 1 2 3 4, पॉइंट में नहीं हमें चाहिए, रेसिप्रोकल उसमें नहीं चाहिए, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में नहीं चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं चाहिए, तो वो आपकी गलत होगी। ठीक है, a हमारे पास कितना है 11 प्लस n माइनस वन इंटू डी हमारे पास कितना है माइनस का 3 इज इक्वल टू माइनस के 150। n माइनस वन इंटू -3 इज इक्वल टू माइनस के 150, ये उस साइड जाएंगे बन जाएंगे माइनस के 11। तो n माइनस वन किसके इक्वल आ गया, माइनस के 161 अपॉन में -3, ये 3 साइड मल्टीप्लाई में इस साइड कट जाएगा। अब देखो बेटा ये आगे कटता है कि नहीं कटता है, इसको देख लेते हैं। यह 3 के टेबल में तो नहीं आता, 1 + 6 7 + 1 8 नहीं। चलो इसको आगे 1 उस साइड लेके जाते हैं, माइनस का प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहां से जो है वो आपका n कितना आ जाएगा, 161 + 3 अपॉन में 3 एलसीएम लेके आपके पास आ जाए। तो n जो है वो आपके पास कितना आ जाएगा, 164 अपॉन में 3, 6 + 4 10 + 1 11, तो ये भी नहीं कटता। इट मीन्स लास्ट में हम एक जो है वो लाइन अब लिखेंगे। ठीक है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। क्या है, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल एज नंबर ऑफ टर्म, जो हमारी नंबर ऑफ टर्म्स है ना वो कैनोट बी इन फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। ठीक है, यहां से हमें एक बात पता चल गई कि देयरफॉर -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी। ठीक है, नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी। बस इस क्वेश्चन का ये आंसर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज्यादा से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।